राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं माँ राधा रानी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं आपको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझाऊंगी कि हम मनुष्यों का मन कैसे चलता है और वो कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं। मित्रों, ये है छन्नी और अगर मैं इसे भरने का प्रयास करूं, कितना भी प्रयास करूं, लेकिन ये कभी भर ही नहीं सकती। वैसे ही हम इंसानों का मन होता है। मित्रों, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारा मन छन्नी की तरह ही होता है। हम उसे कितना भी भरने का प्रयास क्यों ना करें, उसे संतुष्ट करने का प्रयास क्यों ना करें, हमारी इच्छाएं हमेशा बढ़ती जाती हैं। इसी से संबंधित एक कहानी याद आ रही है, आप सभी लोगों को सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक राजा थे, उनके पास सभी सुख सुविधाएं थी। उनका जन्मदिन पड़ता है तो वो सोच नहीं पाते हैं कि मैं आज के दिन क्या ऐसा विशेष करूं जिससे मुझे प्रसन्नता मिले। तो वो ये सोचते हैं कि आज मैं अपने प्रजा में किसी एक व्यक्ति को बहुत खुश कर दूंगा। उसको खुश देख करके मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरा दिन यादगार हो जाएगा। वो बाहर जाते हैं, अपनी जनता को देखते हैं तो उन्हें एक भिखारी नजर आता है जो सबसे भीख मांग रहा होता है। वो उसे अपने पास बुलाते हैं और एक सोने का सिक्का दे देते हैं। अब जैसे ही भिखारी सोने का सिक्का देखता है अपने हाथ में, खुशी से उछल पड़ता है, राजा को खूब धन्यवाद देता है और कहता है कि ऐसे तो मैं रोज भीख मांगता हूँ, तब भी मुझे कुछ नहीं मिलता। आज तो आपने मुझ पर बहुत कृपा कर दी। मैं इसको बेच करके बहुत धन कमा लूंगा, मेरे परिवार वाले भी बड़े खुश हो जाएंगे। धन्यवाद दे ही रहा होता है कि उसके हाथ से वो सोने का सिक्का छूट जाता है और पास में ही नाली में गिर जाता है। अब उसका मन बहुत दुखी हो जाता है। राजा सोचता है, अरे बेचारा अभी तो इतना खुश था, तुरंत उसकी खुशी छिन गई। वो जाता है नाली के पास और अपना सिक्का ढूंढने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है। राजा को ये देखकर अच्छा नहीं लगा तो राजा कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक और सोने का सिक्का दे दूंगा। वो खुश हो जाता है, उसे फिर एक सिक्का मिल जाता है, लेकिन अपने हाथ में एक सोने का सिक्का था उसके, लेकिन उसका मन, उसका दिमाग उसी एक सोने के सिक्के पर होता है जो नाली में गिर गया था। अब राजा देखते हैं कि ये फिर थोड़ा थोड़ा उदास हो रहा है तो राजा कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक चांदी का सिक्का भी दे दूंगा। अब भिखारी फिर खुश हो जाता है। उसके हाथ में अब दो सिक्के होते हैं, एक तो सोने का और एक चांदी का, लेकिन अभी भी वो बार बार पीछे मुड़ के नाली की ओर देखता है। काश मुझे वो वाला सिक्का भी मिल जाता, वो ऐसा कहता है और फिर दुखी होने लगता है। राजा कहते हैं कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक और सोने का सिक्का देता हूँ। उसे एक और सोने का सिक्का मिल जाता है और फिर वो वहां से चला जाता है, लेकिन उसके मन में ये शोक बैठ जाता है कि मेरे पास एक और सिक्का हो सकता था, लेकिन वो नाली में गिर गया। मित्रों, वैसे ही हमारा मन होता है। हम अपनी एक इच्छा जैसे तैसे पूरी करते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और पहले आ जाती है। इसीलिए हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सपनों के पीछे ना भागें। खूब मेहनत करें, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसीलिए खूब मेहनत करें, ईश्वर का हमेशा धन्यवाद दें, क्योंकि जो आपके पास है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। आशा करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ईश्वर की कृपा, माँ राधा रानी की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।